मिसालों का बादशाह जो 1500 रुपयों से 1500 करोड़ के कारोबार का मालिक बन गया। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। मजीद तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे YouTube चैनल घूम जा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए, जबकि हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाजरीन, अगर आपने 80 की दिहाई में VCR पर भारतीय फिल्में देखी हुए तो आपको इन फिल्मों के दरमियान चलने वाले चंद सदाबहार इश्तिहार भी याद होंगे, जिनमें सुंदरिया साबुन, निरमा, एवरेदिक क्रीम और MDH मिसालें। MDH इंडिया की खास स्टाइल में बनाई गई जिंगल्स के साथ MDH मिसाले का इश्तिहार बड़े तवातुर के साथ चलाया करता था। चना मिसाला, पाव भाजी मिसाला और बटर चिकन। अब भी भारतीय चैनल्स पर इन मिसालों के इश्तिहार चलते हैं। इन इश्तिहारात की एक खास बात दादाजी की उम्र के एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले और लाल पगड़ी के साथ मोतियों की माला पहने एक बड़े मियाँ होते थे, जिनकी तस्वीर इन मिसाला जात के डब्बे पर भी बनी होती थी और अक्सर इश्तिहार में ये खुद भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते नजर आते थे। ये दादा जान की तस्वीर इन मिसालों को समझिए ट्रेड मार्क था। आपको शायद ये जानकर हैरत और अफसोस हो, ये दादा जान कुछ अरसा पहले इंडिया में 98 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। ये साहब इंडिया में मिसालों के बादशाह कहलाते हैं। इनका नाम धर्मपाल गलाटी था। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि महाशय धर्मपाल गलाटी तकसीम से कबल 1923 में सियालकोट में पैदा हुए थे। इनके वालिद महेश चन्नी लाल और वालदा अता चन्नन देवी का ताल्लुक एक हिंदू मजहबी घराने से था। चन्नी लाल गलाटी ने 1919 में सियालकोट में मिसालों की दुकान की बुनियाद रखी। सन 1933 में महाशय धर्मपाल ने 5वीं जमात की तालीम अधूरी छोड़ते हुए स्कूल को खैरबाद कह दिया। सन 1973 में उन्होंने अपने वालिद की मदद से आइनों की दुकान शुरू की, जिसमें नाकामी के बाद साबुन बेच और बढ़ाई का काम भी किया। उन्होंने कपड़े और चावल के ताजर के तौर पर भी किस्मत आजमाई, लेकिन ये कारोबार न चल सका। इसके बाद उन्होंने अपने वालिद के हमरा सियालकोट में मिसालों के कारोबार महेशिया दी हट्टी के नाम से कारोबार की बुनियाद रखी, जो देगी मिर्च वाले के नाम से भी मशहूर हुआ। हम अक्सर MDH मिसालों का इश्तिहार देखकर ये तुक्का लड़ाते हैं कि MDH मिर्च, धनिया और हल्दी का मुखफ़फ़ है, लेकिन ये दरअसल उनके वालिद का चन्नी लाल गुलाटी सियालकोट में मिसालों की पहली दुकान महेशिया दी हट्टी का मुखफ़फ़ है। तकसीम के बाद इनका खानदान दिल्ली मुंतकिल हो गया। MDH की वेबसाइट के मुताबिक वो 27 सितंबर 1947 को दिल्ली पहुंचे। पाकिस्तानी सियालकोट से हिजरत करते वक्त उनके पास सिर्फ 1500 रुपए थे। इंडिया पहुंचकर उन्हें और कुछ समझ ना आया तो उन्होंने इन रुपयों में से 650 रुपए का तांगा खरीदा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब मीनार और करोल बाग से बाड़ा हिंदू राव तक चलाने लगे, जिसके लिए उन्हें फी सवारी 2 आने मिलते थे। दिल्ली में कुछ मैशी फरागत और जमने के बाद उन्होंने नई दिल्ली में अजमल खान रोड करोल बाग में एक छोटा सा लकड़ी का खोखा खरीदा, जिसकी पैमाइश तकरीबन 14x19 फुट थी। महेशिया दी हट्टी ऑफ सियालकोट देगी मिर्च वाले का बैनर लगा दिया। यहीं से उनका एक नए कारोबार का सफर का आगाज हुआ। ये दुकान जो पहले गैर मुंतकीम हिंदुस्तान की शहर सियालकोट में खुली थी, तकसीम के बाद दिल्ली में खासी मारूफ हुई। आज इस ग्रुप के 1500 से ज्यादा कारखाने दुनिया भर में 100 से ज्यादा ममालिक में इनके मिसालें पहुंचते हैं और इनका 1500 करोड़ से ज्यादा का बनता है। MDH की तकरीबन 60 प्रोडक्ट्स हैं। भारतीय अखबार के मुताबिक धर्मपाल गुलाटी 94 साल की उम्र में इंडिया के सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले CEO थे। 10 साल की उम्र में 5वीं क्लास की तालीम छोड़कर अपने वालिद के साथ आइनों की एक छोटी सी दुकान से अपने कैरियर का आगाज करने वाला 2016 और 15 में 21 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह पा रहा था, जो इंडिया के किसी भी कंपनी के CEO से ज्यादा थी। अंदाजा कीजिए कि ये तनख्वाह गोदरेज
कंज्यूमर की आदि गोदरेज और वैदिक गैम्ब्रिज और हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ संजू मेहता और आईटीसी के वाईसी से ज्यादा थी। धर्मपाल साहब अपने दस्तखत हमेशा उर्दू रस्मुल खत में करते थे। धर्मपाल गुलाटी को ट्रेड एंड कॉमर्स में ग्रां कदर खिदमात के लिए इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा शहरी इजाज पद्म भूषण से नवाजा गया था। हैरत की बात यह है कि 90 प्लस होने के बावजूद धर्मपाल रिटायर नहीं हुए और आखिरी उम्र तक पूरा इनाम और तवज्जो के साथ अपने कारोबार की तरवीज वो तरक्की में मसरूफ रहे। उन्होंने एक बार अखबार से बात करते हुए कहा था कि वो इस उम्र में भी इसलिए सरगर्म रहते हैं कि वो अपनी मसनूआत के मियार और मुनासिब कीमत के लिए बहुत संजीदा हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी तनख्वाह का 90% हिस्सा खैराती कामों में खर्च होता है। मुल्क के तूल व अर्ज में इनके 20 स्कूल चल रहे हैं। उन्होंने अपनी वालदा के नाम पर दिल्ली में एक अस्पताल कायम किया है जो कि एक स्पेशलिटी अस्पताल है। धर्मपाल जी के इंतकाल पर इंडिया के मारूफ लोगों ने तज़ियत की। भारत के मारूफ और रिवायती खानों की लज्जत को पैकेट बंद मिसालों में मुतारिफ करवाने वाला 98 बरस की उम्र में रुखसत हुआ। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल घूम जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए, जबकि कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।